हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बुक स्टॉक में, जहां हम किताबों को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, सफलता, असफलता, खुशी या दर्द, उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। वो शक्ति हमारे भीतर है, वो शक्ति हर पल जाग रही है और उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं, और जो आप अपने अवचेतन मन में बार बार दोहराते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। आपके सपनों की ऊंचाइयों और आपकी असफलताओं के बीच बस एक चीज़ खड़ी है, आपका अवचेतन मन और उससे आपका रिश्ता। इस अद्भुत पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन की अदृश्य शक्ति को पहचान कर उसका सही इस्तेमाल कर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हम अपने भीतर छुपे उस चमत्कारी खजाने से मिलेंगे, जिसे जानकर, समझकर और अपनाकर हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, क्योंकि जब मन बदलेगा तभी जीवन बदलेगा। एक समय की बात है, एक आदमी था, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक आम इंसान था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी खास नहीं हो रहा था। रोज़ सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को थक कर लौटना, यही उसका जीवन बन गया था। उसके सपने थे, लेकिन उन सपनों को पाने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं देता था। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करने की कोशिश करता था तो उसके मन में एक आवाज़ आती थी, तू ये नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि अर्जुन ने सपने देखना ही छोड़ दिया। एक दिन अर्जुन एक लाइब्रेरी गया। वहाँ उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पहले तो उसने सोचा ये भी एक और मोटिवेशन किताब होगी जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही अच्छा फील करवाएगी, लेकिन फिर भी उसने उस किताब के कुछ पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जो उसके अंदर कुछ हिला रहा था। किताब कह रही थी कि इंसान के पास दो तरह के मन होते हैं, एक जिसे हम जागरूक मन कहते हैं, जो सोचता है, फैसले करता है, और दूसरा जो शांत होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन बिना किसी सवाल के हर बात को सच मान लेता है। अगर तुम बार बार अपने आप से कहते हो कि तुम कामयाब हो सकते हो, तुम्हारा दिमाग उस बात को सच मानने लगेगा। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मैं तो हमेशा हार जाता हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है, और वैसे ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अर्जुन ने पहली बार समझा कि उसके जीवन में जो भी हो रहा था उसके पीछे उसके विचारों का हाथ था। उसने तय किया कि अब वो हर दिन नया विचार अपने मन में डालेगा। उसने सुबह उठकर अपने आप से कहना शुरू किया, मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ। शुरुआत में ये सब बेकार सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जब भी अर्जुन कोई मुश्किल समस्या में पड़ता था तो वो रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करता। वो सोचता, मुझे इसका हल मिल जाएगा। फिर वो शांत होकर सोने लगता। अक्सर सुबह उठकर उसके दिमाग में नए विचार होते। किताब ने उसे एक और बात सिखाई, ध्यान और भावनाओं की शक्ति। अगर तुम किसी चीज़ की कल्पना इस तरह से करो जैसे वो तुम्हारे पास है, तो वो तुम्हारा अवचेतन मन उस बात को सच मानने लगेगा। अर्जुन ने अपने सपनों का घर, अच्छी नौकरी और सुखमय जीवन रोज़ कल्पना में जीना शुरू किया। पहले लोग हंसी उड़ाते थे, सोचने से थोड़ी सब कुछ होता है, लेकिन अर्जुन को विश्वास था, और कुछ महीनों बाद लोग हैरान रह गए। उसकी ज़िंदगी सच में बदल रही थी। अर्जुन ने समझा कि डर, चिंता
और असफलता भी हमारे ही मन के बनाए हुए जाल हैं। अगर तुम्हारा अवचेतन मन किसी बात से डरे तो तुम्हारा शरीर उस डर के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन में विश्वास, शक्ति और उम्मीद भरो तो सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन ने अपने जीवन से चिंता निकाल दी। उसने सीखा माफ़ी, प्रेम भी मन को शुद्ध करते हैं। एक दिन उसने लिखा, मेरा चेतन मन मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे मार्ग दिखा रहा है और मुझे जीवन के हर मोड़ पर सफलता की ओर ले जा रहा है। उस रात उसने गहरी नींद ली और उसके बाद जैसे ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। नए लोग, नए मौके, नए सपने, उसने सब कुछ पाया। लेकिन सबसे बड़ा तोहफा था एक नया अर्जुन, जिसे अब अपने अंदर छिपे एक शक्तिशाली मित्र का ज्ञान हो गया था, उसका अपना सबकॉन्शियस माइंड। अर्जुन की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने सीख लिया था कि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है, बस ज़रूरत होती है उसे जगाने की। हर रात सोने से पहले वो अपने दिमाग को एक संकल्प देता, जैसे कि कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा या मैं हर मुश्किल का हल ढूंढ लेता हूँ। उसका अवचेतन मन इन बातों को पकड़ लेता था और उसके हिसाब से काम करता था। एक बार अर्जुन का एक दोस्त रवि काफ़ी परेशान था। उसका व्यवसाय डूब रहा था, उसका विश्वास टूट चुका था। अर्जुन ने उसे अपनी कहानी सुनाई। पहले रवि हंसा, बोला, सोचने से कुछ नहीं होता, मेरे तो हालात ही ख़राब हैं। अर्जुन ने बस एक बात कही, एक बार कोशिश करके देख ले, बस अपने मन की भाषा बदल दे। रवि ने कुछ दिन तक अर्जुन की बातें अपनाई। हर रोज़ अपने दिमाग को नई सोच से भरता। मैं संभल जाऊंगा, मुझे नए राहें मिलेंगी, मैं अपना काम दोबारा खड़ा करूंगा। धीरे धीरे रवि के विचार बदले, फिर उसकी सोच बदली और कुछ महीनों में उसके काम में भी बेहतरी दिखाई देने लगी। उसने एक नया डायरेक्शन चुना, नए ग्राहक मिले, नए दोस्त मिले। उसने अर्जुन से कहा, तुम सही कहते थे, असली ताकत मेरे अंदर ही थी। इस किताब का एक और ज्ञान था, माफ़ी की शक्ति। अर्जुन ने सीखा कि अगर मन में पुरानी दुख भरी या गुस्से की यादें छुपी रहेंगी तो अवचेतन मन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसने सबको दिल से माफ़ करना शुरू किया, उन लोगों को भी जिन्होंने उसे दुख दिया था। उसके मन में एक नई शांति आई, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। किताब ये भी कहती थी कि हम जैसे विचार अपने मन में बार बार डालते हैं वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर हम रोज़ कहते हैं मैं बेकार हूँ तो जीवन बेकार हो जाता है, लेकिन अगर हम कहते हैं मैं कुछ खास हूँ तो जीवन में कुछ खास होने लगता है। अर्जुन ने इस बात को पूरी तरह अपना लिया। उसने हर छोटी बात के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया, चाहे सुबह की रोशनी हो या एक कप चाय। उसका दिमाग अब हर छोटी खुशी को महसूस करता था। अर्जुन ने अब लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। हर जगह लोग उसे पूछते थे, क्या ये सब सच में काम करता है? और अर्जुन सिर्फ एक बात कहता, मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, बस उसे सही बातें सिखाओ। वक्त के साथ अर्जुन एक मिसाल बन गया। लोग उसे उसकी सफलता के लिए नहीं बल्कि उसके सुकून भरे चेहरे के लिए भी जानते थे। उसने समझा था असली जीत पैसों या पदवी से नहीं होती, असली जीत अपने विचारों पर काबू पाने में होती है। और सबसे आखिर में अर्जुन ने अपने जीवन की एक डायरी लिखी, जिसमें उसने एक ही बात बार बार लिखी, तुम वही बन जाते हो जो तुम अपने आप से बार बार कहते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ किताबें सिर्फ पन्नों में नहीं होती, वो होती हैं हर उस सोच में जो ज़िंदगी बदल दे। ऐसी ही सोच के लिए जुड़े रहिए बुक्स टॉक के साथ। थैंक यू।